हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो ये मेरी उसी दिन की वीडियो है जिस दिन मैंने आपके साथ रूम क्लीनिंग का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो बस रूम की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद में मैं ले आई थी बाहर से कपड़े उठाकर। जो कपड़े मैंने दिन में वॉश किए थे तो कपड़े अच्छे से सूख गए थे, तो मैंने सोचा पहले मैं इनको करके रख देती हूँ फोल्ड, क्योंकि कुछ ना कुछ फिर नया काम निकल ही आता है। तो पहले कपड़े रख दूँगी, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा भारी जो काम लगता है कपड़ों को फोल्ड करके रखने का ही लगता है। तो बस यहाँ पे कपड़े पहले फोल्ड कर दिए हैं, तो इनको मैं सेट कर देती हूँ अलमीरा में। फिर उसके बाद शाम का टाइम हो जाएगा, क्योंकि खाना वगैरह बनाना है और दिया भी जलाना है, तो पूजा वगैरह सब करूँगी। और फिर बस ये था, मैंने बस यहीं तक एक क्लिप बनाई थी। फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाने का कुछ भी मैं शेयर नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ कोई भी रेसिपी शेयर नहीं की है, क्योंकि इस टाइम में मैंने खाना कुछ भी नहीं बनाया है। बनाई है तो केवल पुदीने की चटनी, क्योंकि दिन का मेरा दाल रखा हुआ था और रोटियां सेक ली हैं। तो आ जाइएगा आप भी हमारा सिंपल सा खाना खा लीजिएगा, क्योंकि खाना है तैयार। और इसके बाद ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी थी, कपड़े धुल चुके हैं, तो बस यही सब कर रही थी। और मौसम इस टाइम में इतना ज़्यादा गंदा होके रखा हुआ है, क्योंकि मौसम बारिश का हो रहा है, ना ही तो बारिश पड़ रही है और ना ही मतलब मौसम खुल रहा है। तो बस ये है कि कपड़े ना ही तो सूख पा रहे हैं, बस मशीन में ड्रायर कर देते हैं, पंखे वगैरह में डाल देती हूँ तो हो जाते हैं। जैसे ही बाहर डालने का मतलब मौसम बारी आती है, तो मतलब बाहर कपड़े नहीं पड़ पाते हैं। उससे पहले ही ऐसा हो जाता है कि बादल जैसे बारिश पड़ने लगेगी, तो कपड़े बस डालने की यही परेशानी हो रखी है। तो जैसा मैंने आपको दिखाया फ्रेंड्स, बाहर हो रहा है मौसम बारिश का, और इस टाइम में ना रुक गई है। सुबह से बारिश कभी हो रही है, कभी बंद हो रही है, कभी शुरू हो जाती है, तो मौसम का कुछ समझ में नहीं आ रहा। कपड़े तो मैंने वॉश कर लिए हैं, रखे हुए हैं, अब उन्हें देखना है बाहर डालें कि अंदर डालूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान, मैं तो सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। तो देखते हैं क्या करना है, कपड़े अंदर डालने हैं कि बाहर डालते हैं। बारिश तो बंद हो गई थी, लेकिन छींटा सा पड़ता है, इस तरह से हो रही थी। तो मैंने यहाँ अंदर वरांडा में बांध दी थी रस्सी, और मैंने सोचा यहीं पर मैं डाल देती हूँ कपड़े, क्योंकि धूप तो निकलनी नहीं है। तो यहाँ पर ये ड्रायर किए हुए कपड़े हैं, तो ये ऐसे ही सूख जाएंगे, जैसे हवा चलती रहती है और खुला है ये वरांडा, तो यहाँ आसानी से कपड़े सब सूख जाते हैं। और बच्चों की ड्रेस वगैरह भी थी, तो कपड़े धोने थे ज़रूरी, क्योंकि फिर कपड़ों का ढेर लग जाता है, चाहे मशीन में धो या हाथ से धो, लेकिन फिर कपड़ों का ज़्यादा ढेर लग जाता है। तो यहाँ पर ये भी ड्रेस थी, मैंने तीनों ड्रेस इनकी धो दी थी, क्योंकि बच्चे फिर स्कूल से भी आ गए थे, तो फिर ये टाइम से सूख ही जाएंगे। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर जब जा रही थी कपड़े डालने के बाद में, तो मैं यहाँ पर देखने लगी थी, और ये हरे भरे पेड़ बहुत ही अच्छे लग रहे हैं बारिश के बाद। तो इन पर एक अलग ही रौनक आ गई है, फूल भी इतने ज़्यादा खिले हुए हैं। तो यहीं पर मैं देख रही थी कि इस बैंगन के पेड़ के नीचे ना मिर्ची का पेड़ कहीं दब सा गया है, और तभी फिर मैं आप लोगों को दिखाने की भी कोशिश कर रही थी कि हमारे बहुत ही सुंदर सुंदर बैंगन लगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ एक बैंगन जो लगा हुआ है। बैंगन और भी आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं दिख पाए थे कैमरे में। ये सामने जो दिखाई दिया मैंने आपको दिखा दिया। कपड़े तो आ गए होंगे बाहर डाल के, अब जैसा होगा देखा जाएगा। थोड़ा बहुत हवा में निकल ही जाएंगे, क्योंकि सूखे हुए तो हैं ही, मशीन में ड्राई हुए भी, उन्हें ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, और हवा भी चल रही है तो सूख जाएंगे अभी, क्योंकि बारिश है रुकी हुई। और बस अब दोपहर का टाइम हो रहा है, तो खाना बनने के लिए, तो आज खाने में तो बनाने जा रही हूँ दाल चावल रोटी। अब क्या करें, सुबह से बारिश इतनी बार हो रही है, पता नहीं कैसा सा अजीब सा हो रहा है मौसम। मतलब यहाँ बारिश हो नहीं रही थी, लेकिन ये बारिश भी ठीक सी नहीं हो रही है जैसे पड़नी चाहिए। ऐसी बारिश से तो ना मन बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता है, चिपचिप सी हो जाती है, कभी हो रही है, कभी रुक रही है, कभी हो रही है, कभी रुक रही है।
बस यहाँ आ गई थी किचन में, तो मैं सोच रही थी कौन सी दाल बनाऊँ। तो ये अरहर और मसूर की मिक्स करके दाल बनने के लिए रख दे रही हूँ। तो बस ये आपको थोड़ी लग रही होगी, लेकिन ये दाल थोड़ी नहीं है, क्योंकि 2-3 जने हैं तो बस उनके लिए काफ़ी हो जाएगी। फिर बच जाती है दाल तो रात को कोई भी नहीं खाता है, और इसमें से भी बच ही जाएगी। तो बस ये मैं एक तरह से एक उबाल सी दूँगी। तो इसमें मैंने पानी में हल्दी और नमक और साथ में थोड़ा सा तेल और हींग डाल के इसको मैं 1-2 सीटी आने तक पका लूँगी, और बाद में फिर तड़का लगाती हूँ। तो वो तो मैंने आपके साथ में मतलब शेयर किया ही हुआ है, क्योंकि टमाटर, हरी मिर्च इनके साथ में प्याज वगैरह के साथ में करते हैं। तो अब तो प्याज हम लोग नहीं खा रहे हैं इस टाइम में। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चे आ गए स्कूल से और बस खाना भी मेरा सब तैयार हो गया है। देखिए चावल, दाल, और दाल को मैंने तड़का भी लगा दिया है। और इधर और यहाँ पे बन गई हैं रोटियाँ भी। तो बस खाना लगा देती हूँ बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो गया है और हमारी शाम वाली चाय भी बन गई है। तो दोपहर के काम वाम करने के बाद में फिर आराम करने चले गए थे। तो बना था फिर बच्चों को थोड़ी देर लेके लोग भी चाय पी लीजिएगा, क्योंकि शाम वाली चाय है हमारी तैयार। तो बस ये मार्केट से ले आए थे ताज़ी सब्जियां, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ साप्ताहिक बाज़ार लगता है। तो इन सभी सब्जियों को मैं अच्छे से धो के और सुखा के रख देती हूँ। बस अब बनाने जा रही हूँ खाने में भिंडी थोड़ी ही बनाऊँगी। कान्हा और कनक कर रहे थे जिद, तो शाम के टाइम में तो बस थोड़ा ही खाना बनता है, क्योंकि रात में सब थोड़ा बहुत हल्का ही खाना खाते हैं। तो बस अब मैं पहले भिंडी काट के बना लेती हूँ जल्दी। तो सब्ज़ी वगैरह तो मेरी बन चुकी थी, और इसके बाद मैं बनाने लगी थी रोटियां। तो बस रात का खाना हमारा हो गया है बिल्कुल तैयार। भिंडी की सब्ज़ी है और रोटियां हैं। तो बस फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरी यहीं तक थी। अगर आप सबको भी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बस आपका सहयोग की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट। आ जाइए फ्रेंड्स, रात का खाना है तैयार। तो यहाँ सब्जी है और भिंडी की सब्ज़ी है, और साथ में अरबी की सब्ज़ी भी थी। तो आ जाइएगा, आप लोग भी खा लीजिएगा।